नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ अंकिता भी हैं। दोस्तों, आईपीएल 2024 का मैच नंबर 26 लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा लखनऊ की इकाना पिच पर। अब स्टेडियम का नाम है इकाना। दिल्ली कैपिटल सोचती होगी यार ये मैच जीत कर आना और पॉइंट टेबल में ऊपर जाना, लेकिन उतना आसान तो नहीं होगा लखनऊ को लखनऊ में हराना। देखिए दोनों टीमों की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की, हेड टू हेड में कौन टीम आगे कौन पीछे, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं भाई, कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करें वो भी हमें बताएंगे, क्योंकि अंकिता की प्रेडिक्शन बड़ी सॉलिड जाती है, सटीक जाती है, इनसे पूछेंगे भी। लेकिन दोस्तों अगर दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए और देखा जाए अंकिता, एक वो टीम है एलएसजी जो 4 मुकाबले खेले हैं और जिसमें 3 में उनको जीत मिली, सिर्फ 1 में हार मिली है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स का हाल बेहाल है, 5 मुकाबले 1 जीत। अगर यहां भी हारे फिर पॉइंट टेबल भूल जाइए, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे तो हम कह सकते हैं इफ एंड बट तो बहुत है, प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम है दिल्ली कैपिटल्स में। लेकिन अंकिता कितना मुश्किल होगा दिल्ली कैपिटल्स को लखनऊ में हराना, लखनऊ को। बिल्कुल, देखिए लखनऊ जो टीम है वो अभी सॉलिड नजर आ रही है मोनू, और हर एक हम बात करते हैं ना टीम कॉम्बिनेशन की, वो भी बड़ा गजब का है। ऊपर से अगर रन नहीं बनते तो यहाँ पर निकोलस पुरन और मार्कस स्टोइनिस जो कि कमाल के लिए में नजर आए, गेंदबाजी भी कर लेते हैं। और जब आप बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तो वो इंटेंट नजर नहीं आता। नॉर्किया जो कि आपने पिछला मैच देखा, वो मुंबई के खिलाफ मैच था, वहां पर बड़े ही महंगे साबित हुए थे। 32 रन दिए थे उन्होंने अपने ओवर में। तो ये चीजें होती है कि जो गेंदबाजी, हम डेथ ओवर्स की बात करते हैं, वहां पर भी पिटाई होती है दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की। तो दिल्ली की जो टीम है मोनू, वो थोड़ी सी डिसबैलेंस नजर आ रही है। चाहे वो बल्लेबाजी की बात कर ली जाए, क्योंकि डेविड वार्नर का वो फॉर्म नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा ऋषभ पंत एक मैच में चलते हैं, 2 मैच लगातार जीत कर आए हैं, लेकिन जीत कर माफ कीजिएगा 2 मैच में लगातार 50 आई है उनकी। लेकिन जब बात करते हैं ओवरऑल प्रदर्शन की तो सिर्फ और सिर्फ 5 में से 1 मुकाबले जीत कर आ रही है। और मोनू ने सही कहा कि बिल्कुल कि अगर यहां से अगर आप हार जाते तो पॉइंट्स टेबल पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर लखनऊ की बात की जाए मोनू, तो लखनऊ अपने मुकाबले जीत कर आ रही है और कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ही उनका हाई है। इसके अलावा अगर जब दोनों ही टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं लखनऊ की टीम थोड़ी सी बैलेंस नजर आ रही है। बिल्कुल बैलेंस भी और हॉट फेवरेट भी होगी, क्योंकि लखनऊ में मैच है। और वैसे जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है लखनऊ की, वो कुछ इस प्रकार हो सकती है, जिसमें केएल राहुल जो कि विकेट कीपर कैप्टन होंगे, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुडा। अब दीपक हुडा इसलिए क्योंकि देवदत्त पडिक्कल वो इफेक्ट नहीं डाल पाए थे इस टीम में, और देवदत्त पडिक्कल के रन 4 मैचों में सिर्फ 40 रन है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने दीपक हुडा को लेकर आए। दीपक हुडा बॉल भी कर लेते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। आयुष बडौनी इस टीम में है, मार्कस स्टोइनिस है जो पिछले मैच के हीरो थे, उन्होंने अच्छी पारी खेली थी, 50+ का स्कोर बनाया था। निकोलस पुरन, इनको हम जानते हैं कि नंबर 1 मैच फिनिशर इस टीम में। कुणाल पांड्या होंगे, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, नवीनुल हक। अब आप एम सिद्धार्थ का नाम देख रहे होंगे, क्यों? क्योंकि मयंक यादव जो तूफानी गेंदबाज है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंद फेंकता है, रिकॉर्ड तोड़ता है। लेकिन वो पेट में कुछ इशू आ गया था, जिसकी वजह से वो मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे। पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के साथ वो मैच था, सिर्फ 1 ओवर डाला था अंकिता उन्होंने। और ऐसे में अगर आप कंपैरिजन करोगे दोनों टीमों का, वैसे जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है, इसमें मुझे बड़ी जान लगती है। इस टीम बड़ी शानदार टीम है, बैलेंस टीम है, सॉलिड खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल। बस केएल राहुल का दिक्कत यह है कि स्टार्ट तो अच्छा दे देते हैं, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते बड़ी पारी में। क्विंटन डिकॉक हम जानते हैं अच्छा खेलते हैं। दीपक हुडा, आयुष बडौनी, ये 2 मुझे वीक लिंक जरूर नजर आते हैं। लेकिन बाद में मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पुरन में वो काबिलियत है कि वो बड़े स्कोर में तब्दील कर सकते हैं। हमने देखा कि भाई कई बार 140 पे 7 हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में आकर निकोलस पुरन के पास पता नहीं वो कहां से एक आर्ट है कि वो स्कोर को 200+ ले जाते हैं। उसमें निकोलस पुरन का एक वाइटल रोल रहता है। तो ऐसे में मुझे तो बड़ी मजबूत टीम दिखती है लखनऊ। बिल्कुल, एज कंपेयर टू दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ की टीम जो है वो बैलेंस नजर आती है। मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर है इनका डेफिनेटली, लेकिन जब बात आती है निचले क्रम की बल्लेबाजी की मोनू, वहां से जो डेथ ओवर्स की बात होती है, 16-17 वे ओवर से हम देखते हैं कि मैच जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। वहां पर अगर मार्कस स्टोइनिस है, और देखिए दिल्ली के संभावित प्लेइंग 11 की बात की जाए तो यहाँ पर डेविड वार्नर होंगे, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत विकेट कीपर और कैप्टन होंगे, स्टब्स होंगे, अक्षर पटेल होंगे, सुमित कुमार, कुलदीप यादव। देखिए कुलदीप यादव में येलो इसलिए यहाँ पर लिखा गया क्योंकि शायद वो कल का मैच नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा रिचर्डसन भी है, खलील अहमद और मुकेश कुमार। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है ना, नाम तो बड़े बड़े हैं। मिचेल मार्श जो कि कुछ किफायती नजर नहीं आया। इसके अलावा डेविड वार्नर जो कि गजब की फॉर्म में नजर आए थे वर्ल्ड कप के दौरान, उसके बाद इनका फॉर्म जो है अभी तक वो दिखा नहीं, पुष्पा स्टाइल जो है वो नजर नहीं आई। इसके अलावा ऋषभ पंत जो कि बल्ले से तो कमाल करे, लेकिन वही चीज है ना कि आपको एक अकेला बल्लेबाज या फिर गेंदबाज मैच को नहीं जिता सकता। इसके अलावा स्टब्स जो है वो किफायती साबित हुए थे, लेकिन जब आपकी टीम
लंबी गर्त में जा रही है, नैया नहीं पार करा सकते वो। इसके अलावा अक्षर पटेल जो कि बार बार महंगे साबित हो रहे हैं, पिछले मैच में भी हमने देखा बल्ले में वो दमखम नहीं दिखा रहे हैं, गेंदबाजी में भी वो लय नजर नहीं आ रहे। सुमित कुमार जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाजी में फिर भी टीम जो है वो थोड़ी सी बैलेंस नजर आ रही है एज कंपेयर टू अगर बात की जाए यहाँ पर लखनऊ की, क्योंकि मयंक यादव जो कि मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे आपको, सिद्धार्थ जो है उनकी जगह खेल सकते हैं। तो दिल्ली की संभावित अगर प्लेइंग 11 की मोनू बात की जाए तो गेंदबाजी में तो लय नजर आ रही है, लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो वो ओपनिंग जो हम बात करते हैं ना, ओपनिंग जो है वो समझ में नहीं आ रही है। नहीं यार, मुझे तो गेंदबाजी नहीं समझ में आ रही है। आपने कहा कि लय कहां से लय, आप देखिए कि आपने नाम लिया था नोकिया का, अब नोकिया 13 to 14 इकोनॉमी रेट से जा रहे हैं। अब देखिए 13 से 14 रन वो लुटा रहे हैं एक ओवर में। अब सोचिए, अब 32 रन ठोक दिए थे रोमारियो शेफर्ड ने लास्ट मैच में। अगर आप देखोगे बॉलिंग में वो दमखम नहीं है, वो धार नहीं है दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग में, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि चाहे वो ईशांत शर्मा हो, खलील अहमद विकेट जरूर लेते, पावर प्ले बड़े एक्सपेंसिव रहते हैं। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स को कुछ तो अपने पिटारे में से निकालना पड़ेगा। वो क्या लेकर आएंगे गॉड नोज, लेकिन यहाँ पर कुलदीप यादव का नाम इस टीम में सबसे बड़ा सेटबैक है, क्योंकि कुलदीप यादव बीच के ओवर में आपको विकेट्स लेते हैं। अब कुलदीप यादव का येलो हमने इसलिए किया है अंकिता, वो सब्जेक्टिव फिटनेस होगा, अब उनका टेस्ट होना है और शायद आज उनका टेस्ट होगा और उसके बाद पता चलेगा कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अगर कुलदीप नहीं खेलेंगे इस टीम में तो फिर ललित यादव को इस टीम में अब जमाया जाएगा। ललित यादव का देखना पड़ेगा कि वो कैसे, हालांकि बॉल अच्छा करते, पिछला सीजन अच्छा गया था, लेकिन इस सीजन में आपको ये भी देखना पड़ता ना कि कभी कभी कि भाई आप जो लगातार फिर मैचेस में हार हो जाती है, फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन आ जाता है। अब पिछला मैच आप 29 रन से हारे हैं और जो सामने वाली टीम है वो गुजरात टाइटंस को 33 रन से हराकर आई है। तो ऐसे बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि भाई आप कॉम्बिनेशन क्या तलाश करेंगे, क्योंकि यह तो जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम फिलहाल मुझे फॉर्म से स्ट्रगल करती नजर आई है, चाहे उनके बैट्समैन हो डेविड वार्नर। अब डेविड वार्नर कब वो वार्नर जैसी पारी खेलेंगे पता नहीं यार, वो 30 में 70 कब बनाएंगे तब ये टीम अच्छा करेगी। अब यहाँ ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत को छोड़ दिया जाए तो बैटिंग में बहुत फीकी नजर आई है, चाहे मिचेल मार्श हो या फिर आपके जो बड़े बड़े नाम हैं उनको अच्छा करना पड़ेगा और खासकर पृथ्वी शॉ को भी एक सॉलिड स्टार्ट देना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ को अगर हराना है बॉस तो लखनऊ को तभी हरा सकते जब आपके पास बोर्ड पर रन होंगे। अब रन कौन बनाएगा, या तो पंत वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या फिर ऊपर से वार्नर या पृथ्वी शॉ को शो दिखाना पड़ेगा दमदार अंकिता। बिल्कुल, और पृथ्वी शॉ जो है वो पहले मैच में हमने देखा कि एक मैच में अच्छी फॉर्म में आए थे, लेकिन वो फॉर्म को बना नहीं पाए थे, कंसिस्टेंसी जो होती है वो वहां पर नजर नहीं आई। मोनू, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि दोनों ही टीमों से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो कि एक्स फैक्टर हो सकता है और मैच को एक तरफा अंदाज में जिता सकता है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने भाई। एक्साइटिंग बैटल भी दोनों के बीच ही होगी। वो है एक तरफ केएल राहुल तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत। अब दोनों लाइक टू लाइक ही हैं, दोनों कैप्टन भी हैं और विकेट कीपर भी हैं। अब मजे की बात यह है कि आप भी हमें बताइए कि भाई हाईएस्ट रन कौन बनाएगा इस मुकाबले में, क्या वो पंत का बल्ला चलेगा या फिर केएल राहुल का बल्ला चलेगा? क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा इसके बाद T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। अब उसमें दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं विकेट कीपर के, ईशान किशन भी हैं, जितेश भी, बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन इन दोनों को अगर T20 वर्ल्ड कप में आना है तो इस मैच में अच्छा परफॉर्म करना होगा और खासकर केएल राहुल को बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी और दूसरी तरफ पंत को वो कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। हालांकि 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी जरूर आई हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए अगर पंत अच्छा करेंगे तो ये टीम भी अच्छा करेगी। तो ऐसे में पंत से मुझे ऐसा लगता है पंत एक सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं इस बड़े और कड़े मैच में। बिल्कुल, और देखिए अब इन्होंने कहा कि पंत हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर दिल्ली की बात की जाए तो मैं डेविड के साथ जाऊंगी। आई थिंक डेविड वार्नर जो है इस बार अपनी फॉर्म दिखाएंगे। वहीं अगर बात की जाए लखनऊ टीम की, तो लखनऊ की टीम से मैं एक बार फिर से निकोलस पूरम पर दाव लगाऊंगी। वो ऐसा बैट्समैन है मोनू जो कि मैच का रुख बदल देता है। पिछला मैच आपने देखा होगा लखनऊ का जो गुजरात के साथ था, वहां पर भी उनकी फॉर्म नजर आई। मार्कस स्टॉइनिस के साथ उनकी जो साझेदारी थी वो भी काफी अच्छी थी, और जब आप साझेदारी एक बड़ी पार्टनरशिप बन जाती है ना तो मैच हमेशा आपने देखा होगा कि मैच जो है एक तरफा अंदाज में जीत जाती है। तो लखनऊ की टीम में वो दमखम है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो यहाँ पर गजब का मुकाबला भी देखने को मिलेगा मोनू। और जब हेड टू हेड की बात आती है तो दोनों टीमों की कमजोरी भी नजर आती है। देखिए 3 मैच यहाँ पर खेले गए टोटल और दिल्ली ने एक भी मैच नहीं जीता है। वहीं लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ 3 मैच यानी कि तीनों के तीनों मैच लखनऊ ने जीता है। तो दिल्ली के लिए यही से परेशानी हो जाएगी मोनू की आपने एक भी मैच नहीं जीता, और खासकर स्टेडियम जो है वो इकाना है, जैसे मोनू कहते हैं कि इकाना रोहित जीत माफ कीजिएगा केएल राहुल जीत कराना। तो लखनऊ की टीम जो है वो दमखम नजर आ रही है, और ये रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि लखनऊ की टीम जो है वो फॉर्म में है और पॉइंट्स टेबल पर भी इस बार पकड़ अच्छी उनकी। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जैसे मोनू ने कहा कि चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो वो धार नजर नहीं आती, गेंदबाजी में भी हमने देखा है कि पिटाई काफी ज्यादा होती है। जब डेथ ओवर्स की बात आती है, पावर प्ले की बात आती है, तो नजर होगी यहाँ पर दोनों ही कप्तानों पर, क्योंकि दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो
जैसे मोनू ने कहा ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, मेरे हिसाब से मैं जाऊंगी यहाँ पर। अगर कप्तानी की बात की जाए तो केएल राहुल का बल्ला चलेगा इस बार। केएल राहुल का चलेगा। अपने हेड टू हेड दिखाए भाई, तीनों के तीनों मुकाबले एलएसजी जीते हैं और लास्ट टाइम जब ये आपस में भिड़े थे वो 2023 आईपीएल पिछला सीजन में एलएसजी ने 50 रनों से हराया था दिल्ली कैपिटल्स को, तो इसलिए हॉट फेवरेट एलएसजी ही होगी। मैं तो भाई एलएसजी के साथ ही जा रहा हूँ। अंकिता आप बता सकते हैं वैसे दिल्ली के साथ या फिर एलएसजी के साथ? नहीं, मैं तो इस बार जाना चाहूंगी दिल्ली कैपिटल्स के साथ और मेरे हिसाब से डेविड वार्नर का बल्ला चलेगा इस बार धुआंधार। आपको लगता है यार, आप भी बताइए दोस्तों जितने इस वक्त हमारे साथ हैं, भाई अंकिता से पूछेंगे, आपको लगता है एक बैटल सी रहती है दोनों टीमों में, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स में, कि भाई मुझे नीचे रहना, वो कहते नहीं मुझे नीचे रहना है। अगर आप पॉइंट लखनऊ में जाएंगे कहेंगे पहले आप वहां पर कहते हैं पहले आप, लेकिन यहाँ पॉइंट टेबल की लिस्ट देखोगे दोस्तों तो नंबर 10 बॉटम में कौन है? दिल्ली कैपिटल्स है। उसके बाद फिर आरसीबी का नाम आता है। दोनों ने 5-5 मुकाबले खेले, बराबरी खेले और एक ही जीते दोनों के पास। तो ऐसे में ये होड़ सी रहती है कि भाई हम नीचे। उसके बाद पंजाब का भी नंबर आता है वैसे देखा जाए तो, लेकिन दोस्तों एक्साइटिंग हो गई कॉन्टेस्ट वहां पर भी, पॉइंट्स टेबल में भी। लेकिन ऐसे में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई दिल्ली को अगर हराना है एलएसजी को, तो उनको ऐसे 3 काम क्या करने पड़ेंगे जिससे कि वो एलएसजी को मात दे दे यार लखनऊ में? आई थिंक दिल्ली को तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन आप 3 बातों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही है ना कि उनके टॉप ऑर्डर को चलना होगा। पावर प्ले में आपको अच्छे रन बनाने होंगे क्योंकि सामने आपके लखनऊ की टीम है और रफ्तार इस टीम के पास काफी ज्यादा, गेंदबाजी कमाल की है। तो सबसे पहले तो आपको पावर प्ले में अच्छे रन जुटाने होंगे। मिडिल ऑर्डर बड़ा कमजोर नजर आया, आयुष बडोनी के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे, माफ कीजिएगा, यहाँ पर अगर बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स, अच्छा है ना उसके रन नहीं आ रहे, तो लखनऊ के नहीं आ रहे, लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की जो मिडिल ऑर्डर थोड़ी सी कमजोर नजर आई है मोनू। और जब मिडिल ऑर्डर आपका कमजोर हो जाता है तो बाकी के बैट्समैन पर भी प्रेशर आ जाता है, फिर आपके गेंदबाज जो है वो आपको रन्स बना के नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यहाँ पर मिडिल ऑर्डर जो है वो वहां पर थोड़ा सा उनको काम करना पड़ेगा गेंदबाज, माफ कीजिएगा, बल्लेबाजी में। इसके अलावा पावर प्ले में आप अच्छे रन बनाइए, विकेट नहीं गिरने चाहिए। इसके अलावा गेंदबाजी में जो सबसे वीक लिंक्स है, आपकी गेंदबाजी बड़ी खराब नजर आई। डेथ ओवर्स में पिटाई हो जाती है नॉर्किया की, ईशांत शर्मा भी किफायती नजर नहीं आए थे। इसके अलावा बाकी के गेंदबाजों पर भी वो दमखम नजर नहीं आया मोनू। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कई सारे लूप होल्स हैं दिल्ली के लिए। बिल्कुल, अगर जीतना है तो आपको इन सब चीजों पे काम करना आपको याद भी होगा केकेआर के साथ जो मैच था अंकिता, उसमें 272 बनवा दिए थे केकेआर की टीम ने, 272 बनाए थे। जब चेज करने गए तो वहां भी फीके हो गए, फिर 234 बनवा दिए मुंबई के, और उसके बाद 205 आपने बनाए जरूर है, लेकिन उसमें अगर अच्छी पारी आ जाती टॉप ऑर्डर में तो मेरा अभी भी मानना है कि आप मुंबई को मुंबई में हरा सकते थे, क्योंकि बैटिंग सरफेस था। लेकिन लखनऊ का पिच बैटिंग सरफेस नहीं है दोस्तों, यहाँ पर तो स्पिन का जाल बिछाया जाएगा जिसमें रवि बिश्नोई, मुझे ऐसा लगता है अगर दोनों टीमों का स्पिन कॉम्बिनेशन देखोगे तो मुझे अभी भी एलएसजी का बेहतर नजर आता है, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ कुलदीप यादव। अगर वो नहीं खेलेंगे तो भाई एलएसजी इसमें बाजी मार सकते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। लेकिन दोस्तों एक चीज और देखनी पड़ेगी, जो पिच है जो बाद में बैटिंग करेगा वो सिर्फ एवरेज स्कोर 129 का है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी आई थिंक वो पहले बैटिंग करना चाहेगी। तो ऐसे में भाई जो सबसे बड़ी ताकत है एलएसजी की वो उनकी बैटिंग है, और मयंक यादव का ना होना उनके लिए सेटबैक है। लेकिन दिल्ली के लिए उनकी बॉलिंग को अच्छा करना पड़ेगा अगर ये मुकाबला जीतना है तो दोस्तों। लेकिन आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई कौन सी टीम बाजी मारेगी लखनऊ में, क्या दिल्ली की विन होगी या फिर एलएसजी ही बाजी मारेगा फिर से। और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए।